DRT के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को जो है बैच वाइज एंट्री के बारे में सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिर ये बैचेज होते क्या है। देखिए, बैच शब्द का मतलब होता है ग्रुप, लॉट। बैच का मतलब क्या है? ग्रुप। तो अगर कोई भी आइटम हमारे पास ग्रुप में आता है, जैसे कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो एक प्रोडक्ट थोड़ी बनाती है, वो ग्रुप में ढेर सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब ऐसे में जो पेरिसेबल गुड्स हमारे पास होते हैं, उपयोग करने वाली चीजें, जैसे फूड्स हो गए, दवाइयां हो गई, तो इनकी एक सेल्फ लाइफ होती। तो बैच का प्रयोग करने से हमको फायदा ये मिलेगा कि उसकी लाइफ को हम चेक कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है या बचा हुआ है। बैच का पहला फायदा। तो बैच का इस्तेमाल ज्यादातर ऐसी कंपनियों में किया जाता है जहां पर खाने पीने के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, दवाएं बनाई जाती हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी एक यूजफुल लाइफ हो, जिस लाइफ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे देखा गया, इफ यू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक इन लॉट्स, यू कैन स्टोर देम यूजिंग द बैच फीचर्स। अगर हमें जो है स्टॉक आइटम को लॉट्स में रखना, लॉट मतलब ढेर सारा, तो हमें जो है बैच फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैल हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक आइटम। ये स्टॉक आइटम का बेटर मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। विच लिमिटेड सेल्फ लाइफ, जिनकी लिमिटेड सेल्फ लाइफ है, जिनकी एज बहुत कम है। जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड कितने दिन चलेगा? 2 दिन 3 दिन। ठीक, अनाज है, उसकी भी एक लाइफ है। दवा है तो उसका भी साल 1.5 साल का लाइफ है। उनके लिए इन बिजी यू कैन क्रिएट ए बैच ऑन ए फ्लाई बाई ओनली स्पेसिफाइंग बैच नेम। यानी हम बहुत ही जल्दी से क्विकली बैच को क्रिएट कर सकते हैं, हमें केवल बैच का नाम एक देना होता है। You can assign manufacturing and expiry dates and allocate the stock item to one or more batches as per business need। यानी हम जो भी आइटम आ रहे हैं उनको बैच में रखेंगे और उस बैच का हम मैन्युफैक्चरिंग डेट निर्धारित कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। विद बैचेज यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक आइटम बाई रिफरिंग टू द बैच डिटेल एज एनी गिवन टाइम। हम किसी भी समय अपने बैच का कोई नाम दे सकते हैं, या उसकी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से कर सकते हैं। तो बैच में रखने से मेन फायदा ये है, बैच में हमें उन चीजों को रखना है, बैच में हमें उन आइटम्स को रखना है जिनकी एक सेल्फ लाइफ है, जिसका एक निर्धारित एज है, निर्धारित समय है। दूसरी चीज, बैच में रखने से फायदा ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है नियर फ्यूचर में, उन्हें हम प्रॉपर टाइम से सेल कर पाएंगे। तो देखिए, अब बीजी में हम बैच का फीचर कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत ही आसान है। बीजी में बैच का फीचर बाकी फीचर्स की तरह ही मिलता जुलता है। आपको जाना सबसे पहले बीजी के आइकन पर, बीजी पे करना है डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। ओपन कंपनी में जाना है, और कंपनी में जाने के बाद अपने बैच को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम भरना है एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम अपना यूजर नेम भर लेते हैं और पासवर्ड, हमारी कंपनी हो गई ओपन। अब इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है? हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाना है। फीचर्स आने के बाद इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ बैच वाइज डिटेल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको किस तरीके से चाहते हैं, पूरा डेट के रूप में 10/1/2024 की तरह, या मंथ के रूप में रहेगा आपका जनवरी 2024 की तरह लिखा रहेगा, या हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देना ही नहीं है तो हम मंथ के फॉर्मेट में ले लेंगे। एक्सपायरी डेट का पूछ रहा है कि फुल डेट के फॉर्मेट में लेना है, मंथ के फॉर्मेट में लेना है, या एक्सपायरी डेट देना ही नहीं है, हम दोनों चीज कर लेंगे। फिर है अलाउ इशू ऑफ एक्सपायर्ड बैचेज। क्या जो बैच एक्सपायर हो गए हैं उनको भी आप सेल करना चाहते हैं? ठीक, तो अगर आप करना चाहते हैं तो अलाउ करिए, नहीं करना चाहते हैं तो डोंट अलाउ करिए। अलाउ करना चाहते हैं वार्निंग वार्निंग के साथ, तो आप जो है क्या करेंगे? अलाउ विथ वार्निंग करेंगे। बेटर सबसे रहेगा डोंट अलाउ, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे एक्सपायर हो गए हैं हमें उन्हें सेल ही नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे डोंट अलाउ। ठीक है, फिर वार्निंग टू बी सोन 0 days बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायर होने के कितने दिन पहले आपको वार्निंग शो हो। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा 15 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, और हम चाहते हैं कम से कम 1 महीना पहले
हमको इन स्क्रीन पर मैसेज आ जाए कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, जिसको उसको किसी ना किसी कस्टमर को हम सेल कर दें और वो प्रोडक्ट को खराब होने से बचा लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए 30 दिन का टाइम यहाँ पहले भर देंगे, तो 30 दिन पहले ही हमको बता देगा कि फला प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है। समझ में आ रहा ना, लिखा ना, वार्निंग टू बी सोन 13 डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायर होने के 30 दिन पहले ही हमको बता देगा, वार्निंग देगा कि ये प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है। फिर है अलाउ नेगेटिव स्टॉक, क्या नेगेटिव स्टॉक आप चाहते हैं, तो हम इसको कर दिए डोंट अलाउ। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, डिस अलाउ कैरी नेगेटिव बैचेज, जो नेगेटिव बैचेस को नेक्स्ट ईयर ले जाना है कि नहीं, जीरो स्टॉक के बैलेंस को अपेंड लिस्ट में दिखाना है कि नहीं, फुल क्वांटिटी को एलोकेट करना है कि नहीं, सेल प्राइस को एलोकेट करना है कि नहीं, एमआरपी एलोकेट करना है कि नहीं, बैच का कोई नरेशन देना है या नहीं, पेंडिंग बैचेस को देखना है या नहीं। ऐसे बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे, आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसको करना है आपको ओके, ओके करने के बाद इसको करना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पे परचेज वाउचर में। ये भैया कोई टार जला के देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री में, और यहाँ बैच वाले ऑप्शन को करना है यस, और कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें जिन जिन ऑप्शन की जरूरत है केवल उसे हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम इसको ओके करके और इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक, अब हम जाएंगे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आइटम पे टैक्स कितना है और क्या वह लोकल है या इंटर स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे आइटम पे टैक्स है 9+9 18%, और ये जो ट्रांजेक्शन हमारा है, ये ट्रांजेक्शन हमारा लोकल का है। ठीक है, अपनी स्टेट से हम परचेज करें, यानी कैसा ट्रांजेक्शन है, लोकल है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल 18%, ये हमारा लोकल 18 ऑलरेडी है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद पार्टी का नेम बताइए। ठीक, तो हम यहाँ पर पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, आरके ट्रेडर्स। आरके ट्रेडर्स सेलेक्ट करने के बाद आइटम का नेम, हमारे केस में जो आइटम है वो है लाइव बाय हैंड सैनिटाइजर 55 ml का। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम एक सैनिटाइजर का ग्रुप बनाए हैं, उसी में इसको बना देंगे। तो ये हमारा आइटम एक क्रिएट कर लिया, लाइव बाय हैंड सैनिटाइजर। इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सैनिटाइजर। ठीक है, यूनिट, ये किस में आ रहा है, पीसेज में आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज, और इसको F2 से करेंगे सेव। लेकिन सेव करने से पहले आपको देखना है कि बैच वाला डिटेल यहाँ पे यस है या नहीं, तो इसे हम कर लेंगे वाई से यस। फिर एक्सपायर और मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड बोथ कर देंगे, रिक्वायर्ड है। एक्सपायरी मंथ, यह प्रोडक्ट हमारा कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है, वो चीज हम यहीं से निर्धारित कर सकते हैं। बात सुनाया, जैसे मानते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है ठीक 24 महीने तक चलता है, 2 साल तक, तो हम एक्सपायरी मंथ क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। ये प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग डेट से 24 मंथ तक दिखेगा, यानी 24 महीने में एक्सपायर होगा। इसको हम कर लेंगे सेव। 24 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको 6 भी कर ले रहे हैं हम, अभी एंट्री भी तो बतानी है। चलिए, हम मानते हैं 6 मंथ में प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो जाएगा, और इसको हमने कर दिया यस सेव। बैच वाले ऑप्शन को किया यस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट को कर दिया बोथ, और यहाँ पे कर दिया 6 मंथ, और इसे कर दिया हमने सेव। अब पूछ रहा कितना पीस है, तो यहाँ पे हमारा 100 पीस है 30 के रेट से, 100 पीस है। ठीक है, बैच नंबर आपको भरना है, तो अपने केस में देखिए बैच नंबर यहाँ पे दे रखा है 7845, ये हमारा बैच नंबर है। हम यहाँ बैच नंबर भर देंगे 7845। पीसेस सेलेक्ट कर लिया। अब देखो आपने हमने 6 महीने का डेट भरा था ना, यानी अप्रैल में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो सितंबर में क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। और इसको कर देंगे हम ओके। ओके करने के बाद रेट पूछा जा रहा है, अपने केस में जो रेट है वो 28 रुपए, एमआरपी है 30, रेट कितना है 28, हम यहाँ रेट भर देंगे 28, 28 रुपीज। ठीक है, परचेज प्राइस हमारा 28 है, एमआरपी है 30। नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जो है अगर जरूरत है तो आप यस कर लीजिए, अदरवाइज नो करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अप्लाई टैक्स लगा देंगे, ये हो जाएगा। होने के बाद इसको हम करेंगे सेव। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे आप बिल नंबर भरिए, तो बिल नंबर है 4, तो हमारा बिल नंबर यहाँ पे आ गया 4, 4 नंबर बिल का हमारा हो गया सेव।
ट्रांसपोर्ट की डिटेल हमें भरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमने कर दिया ओके और ये हमारा हो गया सेव। हमने प्रोडक्ट खरीदा अप्रैल में, एक्सपायर हो रहा है सितंबर में। तो देखिए अगर हम यहाँ सेल वाउचर में जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए फायदा क्या मिला। सेल वाउचर में हम जाते हैं और सपोज करो कि 1 जून को कोई कस्टमर हमारे पास इसको लेने आ रहा है, तो डेमो मोड है, इसके आगे बढ़वे नहीं करेगा ये, 30 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि हम इसको 2 अप्रैल की डेट में किसी सेल करते हैं। पार्टी का नेम हो जाएगा कैश, और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या था, लाइव बॉय हैंड सैनिटाइजर। अब इसमें से अगर 50 पीस हम सेल कर दे रहे हैं, तो जैसे 50 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमको पैचेस दिखाई देगा, स्पेस दबाएंगे तो दिखाएगा कि हमारे पास 7845 नंबर का बैच है, जिसका 100 पीस स्टॉक में है, और ये प्रोडक्ट हमारा कब खत्म हो रहा है, सितंबर में। ये प्रोडक्ट हमारा कब खत्म हो रहा है, सितंबर में। तो यहाँ से हम ऐसे प्रोडक्ट को पहले सेल करेंगे जो पहले एक्सपायर होने वाला, ठीक है, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा फिर इसको हम सेल नहीं कर पाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है उसको हम पहले ही सेल कर दें। बात समझ में आ रहा ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस बैच को सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी भरा जाएगा 50, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आइटम के परचेज करते समय हमने भर दिया था। इसको कर लेंगे ओके। ये क्यों रोक रहा है, सितंबर में एक्सपायर होगा ना। सेल्स वाउचर में आने के बाद हमने डेट यहाँ भर दिया 2 अप्रैल का, यहाँ डेट डाल दिया 2 अप्रैल को। लोकल 18%, पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या, कैश, और नेम ऑफ आइटम में हम सेलेक्ट कर लिया लाइव बॉय हैंड सैनिटाइजर, क्वांटिटी 50 पीस। एक स्पेस दबा के हम सेलेक्ट कर लेंगे 50 पीस, ओके कर दे, बढ़ गया। ये पिछली बार पता नहीं क्यों रोक रहा है। प्राइस, प्राइस खरीदा कितने में था, 28 रुपए ना, इसको 30 रुपए के रेट से हम सेल कर रहे हैं, और इसके ऊपर लगा दे रहे हैं टैक्स, इसको कर रहे हैं सेव, ठीक, और सेव करने के बाद इसको कर रहे हैं ओके, प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंटिंग में हमारा बैच आ रहा है ना, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो देखो प्रिंटिंग में बैच है गायब, कहाँ से वापस आएगा, हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद, हाँ, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाएंगे, सेल इनवॉइस को जाएंगे, और यहाँ बैच वाले ऑप्शन को भी करना है यस, ठीक है, और इसे कर देंगे हम यहाँ पे आके सेव। अब अगर हम दोबारा इसको प्रिंट करें, हम दोबारा इसको प्रिंट करें, स्केप से वापस चले जाएं, सपोज करिए 50 पीस हम दोबारा सेल कर रहे हैं, ठीक है, और इसका रेट हमने भर दिया 30 रुपए, दोबारा सेल कर रहे हैं, अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे, करेंगे सेव, ओके, प्रिंट, प्रीव्यू। तो यहाँ देखिए बैच नंबर अब आने लगा। तो सेम वही फीचर है जहां से हमने कल इनेबल किया था सीरियल नंबर वाला, वहीं से बैच को भी यस करेंगे। अब रिपोर्ट देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट है, किस रिपोर्ट का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। हम डिस्प्ले में जाएंगे, और यहाँ पे दे रखा है बैच। बैच में सबसे पहले देखना है हमको बैच वाइज स्टॉक। अब पूछ रहा है 1 आइटम या ऑल आइटम, तो हमने सेलेक्ट कर लिया ऑल आइटम। फिर एंट्री वाइज या समरी ओनली, तो हमने कहा एंट्री वाइज। अब यहाँ डेट पूछ रहा है, स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, एंडिंग डेट 2 अप्रैल, बैच स्टेटस ऑन 2 अप्रैल, और 2 अप्रैल के हिसाब से हम कर देंगे यहाँ पे ओके। तो ये देखो हमारे पास 2 अप्रैल में डेट में कोई स्टॉक बचा नहीं, क्योंकि हमने सेल कर दिया था ना, इसलिए यहाँ पे कोई स्टॉक दिख नहीं रहा है, दोनों हमने सेल कर दिया था।
तो चलिए एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं, और लिस्ट में जाने के बाद ओके कर देते हैं। और ये दोनों सेल किया था, इसमें से एक सेल हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। अब हम वापस जाते हैं डिस्प्ले में और बैच वाइज स्टॉक पे जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है वन आइटम ऑल आइटम, ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंट्री डेट हिसाब से चेक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। तो देखो एक बैच हमारा दिखा, जो स्टॉक होगा तभी तो दिखाएगा। तो देखिए बता रहा है कि लाइव बॉय हैंड सैनिटाइजर, जिसको हमने आरके ट्रेड से खरीदा था, जिसका बैच नंबर है 7845, मैन्युफैक्चरिंग है अप्रैल, एक्सपायर है सितंबर। इसको हमने 1 अप्रैल में परचेज किया, ठीक है, 100 पीस। और फिर उसके बाद 50 पीस हमने सेल कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना है, 50। पूरा डिटेल सामने आ गया। जितने बैचेज होंगे सारे बैचेज का पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। जितने भी आइटम होंगे और आइटम के जितने बैचेज होंगे सारे बैचेज यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से भी हमें आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रोडक्ट हमारा जल्दी एक्सपायर होने वाला है। दूसरा चीज एक्सपायरिंग बैचेज, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए वन आइटम, ठीक है। अब ये पूछ रहा टिल डेट या डेट रेंज आपको चाहिए, तो हमने पूछा टिल डेट, और टिल डेट में हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे आइटम का नाम और टिल डेट डाल दिया 30 सितंबर, ठीक है। इसको कर दिया ओके। तो देखो 30 सितंबर में एक्सपायर होने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका बैच है 7845, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी अप्रैल में, एक्सपायर हो रहा सितंबर में। इसको परचेज किया गया था 1 अप्रैल में। टोटल 100 पीस, बिका है 50 पीस और एक्सपायर होने वाला कितना, 50। तो यहाँ एक्सपायर्ड होने वाली चीज हम देख पाएंगे किस डेट पर कितना प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना। ये रिपोर्ट बहुत काम का है। तीसरा है बैच रेफरेंस डिटेल। यहाँ पर आइए और यहाँ आने के बाद अगर हम बैच नंबर भर देंगे, बैच नंबर हमारा 7845, और इसको हम कर देंगे ओके। इस बैच की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ जाएगी। इस बैच को हमने परचेज कब किया, कितना किया, किससे किया, सेल कब किया ना, किसको किया, और कितनी क्वांटिटी में सेल किया। ये बैच हिस्ट्री निकल आएगी एक एक बैच का। उसके बाद है बैच एजिंग। बैच एजिंग में जाएंगे, वन आइटम जाएंगे, यहाँ आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सपोज करिए हम स्टार्टिंग डेट हमारा है 1 अप्रैल, एंडिंग डेट हमने डाल दिया 30/9, और यहाँ हम स्टेटस देखना चाहते हैं 30/9 के हिसाब से, और इसको हमने कर दिया ओके। तो ये स्टेटस में बताएगा कि 7845 नंबर का बैच है, इसकी टोटल क्वांटिटी 100 पीस थी और अभी 30 पीस हमारी बची हुई है, और 151 दिन से ज्यादा हो गया है, हमारे पास अभी भी 50 पीस स्टॉक में बचा है। क्यों, क्योंकि हम 30 सितंबर के हिसाब से देख रहे हैं, और अप्रैल सितंबर के बीच में कितना टाइम हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना हो गया, लगभग लगभग 6 महीने हो जाएंगे। अप्रैल में 1 अप्रैल खरीदा गया था ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 6 महीने, यानी 180 दिन के आसपास। इसलिए बता रहा है कि 151 दिन से ज्यादा हो गया और ये बैच आपका क्या है, पेंडिंग। तो सेल करते समय जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डेट का होगा उसे हम पहले सेल करेंगे, क्योंकि उसके एक्सपायर होने का चांस पहले। तो यही सारे 4 रिपोर्ट्स हैं, इन चारों रिपोर्ट्स को आप चेक कर लेंगे और चेक करके अपने जरूरत के हिसाब से रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बैच का एंट्री हो जाएगा। तो बस, कोई पूछ रहा है कुछ। आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त हो रही है। आप लोग पढ़ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।